ये वीडियो कुछ ज़्यादा ही मिस्टीरियस है और इस वीडियो को बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन है और ये वीडियो में जितनी भी चीज़ें यूज़ करी जा रही है वो इंटरनेट के कोई ना कोई हिस्से से ही ली गई है। अ म्यूटेंट ऑफ ज़ॉम्बी वायरस ये एक ऐसा वायरस है जो कोई भी इंसान को ज़ॉम्बी बनाने के लिए काफ़ी है। लेकिन खास बात यह है कि जो वायरस है ये वायरस अभी तक सिर्फ और सिर्फ जानवरों के ऊपर ही अपना आक्रमण कर रहा है। लेकिन खास बात यह है कि अभी तक कोई भी इंसान इसकी चपेट में नहीं आया है। लेकिन इसकी शुरुआत हुई तो हुई कैसे? तो देखो, रशिया में काफी सारे टाइप्स के ग्लेशियर्स हैं जो ग्लेशियर्स एक्चुअल में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल रहे हैं। लेकिन खास बात यह है कि ग्लेशियर्स कुछ ज्यादा ही पुराने हैं, यानी कि मिलियंस ऑफ ईयर्स पुराने ग्लेशियर्स अगर अभी गल जाएंगे या फिर अगर ग्लोबल वार्मिंग की वजह से पिघल जाएंगे तो उनके अंदर जो पानी छुपा हुआ है, जिसके अंदर हो सकता है मे बी कि बहुत से टाइप्स के वायरसेस छुपे हो। लेकिन खास बात यह है कि उसके अंदर एक ज़ॉम्बी वायरस नाम का भी वायरस है जो बेसिकली अभी तो राइट नाउ टाइम पे सिर्फ और सिर्फ एंट्स के ऊपर ही सबसे ज्यादा आक्रमण कर रहा है। इसमें होता यह है कि जो एंट्स रहती है वो अपने आप को ही मार देती है और उसी के साथ ही साथ ये अपने आप को मारने के बाद अलग सा ही फॉर्मेशन ले लेती है, यानी कि कोई इंसान अगर मर जाए तो उसके बाद वो वर्क नहीं कर सकता। लेकिन खास बात यह है कि अगर एंट मर जाए तो उसके बाद एक्चुअल में वो वर्क कर रही है, यानी कि एंट एक्चुअल में मरने के बाद भी जीवित है सिर्फ और सिर्फ इस वायरस की वजह से। यानी कि वायरस कुछ इस तरीके का है कि अगर ये कोई भी इंसान को मार दे तो उसके बाद भी ये उस इंसान को फीड कर सकता है, उसके ब्रेन को कुछ इस तरीके से काम करवा सकता है कि जो भी ये वायरस से कहे एक्चुअल में वो इंसान वही चीज करे। सेम यही चीज वो एंट्स के साथ भी हो रही है। वो एंट्स एक्चुअल में तो डेड है, लेकिन खास बात ये है कि जो उनका ब्रेन है वो कोई और वायरस कंट्रोल कर रहा है, जिसकी वजह से एक्चुअल में वो जो एंट्स है वो एंट्स वर्क कर रहे हैं, काम कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ उस वायरस की वजह से। यही है ज़ॉम्बी वायरस का पूरा सिस्टम। एक्चुअल में कुछ इसी तरीके से ज़ॉम्बी वायरस काम करता है। लेकिन खास बात यह है कि एक ऐसा वायरस नहीं है जिसकी वजह से एक्चुअल में ज़ॉम्बी वायरस का खतरा बढ़ रहा है। मेन बात यह है कि एक और ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से ज़ॉम्बी वायरस का खतरा बढ़ रहा है, वो है मशरूम। देखो, इस दुनिया में कुछ ऐसे टाइप के भी मशरूम पाए जाते हैं जो मशरूम एक्चुअल में दूसरों को फीड कर सके। यानी कि होता यह है कि एक मशरूम है जो मशरूम बेसिकली अपनी स्मेल को दूसरे जानवरों को प्रोवाइड करवाता है। जैसे कि मान लो एक एंट है, जो एंट उस मशरूम के पास है तो उसे एक स्मेल आएगी वो मशरूम से, और जैसे ही वो स्मेल को वो सूंघेगी तो उसकी डेथ ऑलमोस्ट वहां पर हो ही जाएगी। लेकिन खास बात यह है कि उसकी डेथ तो हो ही जाएगी लेकिन फिर भी वो मरेगी नहीं, और होगा ये कि वहां पर जो उसका ब्रेन रहेगा उसको कोई और वायरस हैंडल करेगा, जिसके बाद वो कहीं और पर जाएगी और वहां पर जाके अपने आप को डिकम्पोज कर देगी, और डिकम्पोज करने के बाद वहीं पर से एक और नए मशरूम का उद्घाटन हो जाएगा, जिसके बाद जैसे ही वो मशरूम की स्मेल कोई और इंसेक्ट सूंघेगा तो वो इंसेक्ट एक्चुअल में उस मशरूम की तरह जैसे पहले टाइम पे रिएक्शन हुआ था उसी टाइप का सेम रिएक्शन यहाँ पर भी होगा। यानी कि वो जो दूसरा इंसेक्ट रहेगा वो इंसेक्ट भी अपने आप को मार लेगा, लेकिन उसके बाद वो जीवित रहेगा, कहीं और जाएगा और वहां पर उसकी बॉडी को डिकम्पोज होने के बाद वहां पर से भी एक नया मशरूम निकलेगा। लेकिन खास बात यह है कि अगर ये मशरूम अभी तो छोटे स्केल पे है, यानी कि छोटे लेवल पे है, छोटे साइज पे है, जिसकी वजह से ये सिर्फ और सिर्फ छोटे इंसेक्ट को ही हार्म पहुंचा पा रहे हैं। लेकिन अगर गलती से भी ये बड़े हो गए तो हो सकता है कि ये बड़े जानवरों को भी हार्म पहुंचाने लग जाए। लेकिन खास बात यह है कि बड़े जानवरों में इंसान भी आते हैं और ये इंसानों के लिए एक वन ऑफ द मोस्ट खतरों में से एक बन सकता है, जिसकी वजह से हो सकता है मे बी कि आने वाले टाइम पे ज़ॉम्बी वायरस का खतरा कुछ ज्यादा ही बढ़ जाए। अभी तो खैर कोविड है, लेकिन उसके बाद ज़ॉम्बी वायरस भी आ सकता है। अब आपको क्या लगता है इस ज़ॉम्बी वायरस के बारे में? आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा होगा देखने से तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑल पे सेट कर देना। तो फिर मैं मिलता हूं आप लोगों से अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।